इंगरसोल रैंड, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, और चौथी बार आज मैं जेम्स में कवर कर रहा हूं, चौथा साल है, तीसरा साल है। तो अब रीजन ये है कि देखिए इस बार भी रिजल्ट गजब के हैं। सबसे बढ़िया बात है कंपनी का जो पेरेंटेज है, एक ग्लोबल मार्केट लीडर है। देखिए आप इनोवेटिव और मतलब मिशन क्रिटिकल एयर फ्लूइड एनर्जी स्पेशलिटी व्हीकल्स मेडिकल टेक्नोलॉजीज, इन सबको सर्विसेज मुहैया करवाती है, यानी कि एयर कंप्रेसर्स ऑयल फ्री कंप्रेसर्स, इन सब में मतलब कंपनी मार्केट लीडर है। और अभी रिसेंटली इनका गार्डनर डेनवर से एक टाइप मर्जर हुआ था, तो उस 2020 में, तो मतलब 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले। तो मैं यही कहूंगा कि उसके बाद से और बड़ा एक्सपीरियंस और जबरदस्त पेडिग्री इन कंपनी को मिली है। और कंपनी के ब्रांड्स बहुत पॉपुलर है, जैसे कि गार्डनर डेनवर मैंने बोल ही दिया, इंगरसोल रैंड अपने आप में एक और ब्रांड है, नैश बोल के है, कॉम्पेयर बोल के है, ये सब। और अच्छा खासा कंपनी के पास गुड्स प्रोडक्ट्स का तो है ये रेवेन्यूज, और सर्विसेज से भी रेवेन्यू आती है, और डोमेस्टिक सेल्स के अलावा एक्सपोर्ट्स भी है करीब 25% के लगभग। और अब मैं अगर कंपनी के फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो वो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स है, और जब जब इस स्टॉक को मैंने रेकमेंड किया है, हर बार ये स्टॉक टारगेट अचीव किया, और तभी मैं इसको वापस से कवर कर रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने 10 जुलाई 2022 को किया था, 10 जून सॉरी 2022 को। उसके बाद भी ये टारगेट अचीव करके 2400 रुपए के लेवल्स गए हैं, और वहां से अब वापस से करेक्ट हुआ, और उस टाइम पे सिर्फ 1460 रुपए के भाव थे। और अब देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है करीब 30% के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी है 22% के लगभग, और प्रॉफिट की जो कैगर है पिछले 3 साल की वो 10-11% है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ मान लीजिए, या जो मेक इन इंडिया और सरकार का जो भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पुश है, उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी, क्योंकि ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है, तो कहीं ना कहीं देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए बनाती है, तो इस कंपनी को बहुत फायदा होता है। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, अगेन फैंटास्टिक क्वार्टरली रिजल्ट्स। हर बार जब मैं दे रहा था, लास्ट टाइम भी जब मैंने दिया जून में, तो ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में बैठा हुआ था। उस टाइम पे करीब 43 करोड़ का पैट था, और अब ये 65 करोड़ के पैट पे बैठे हैं। सो दिसंबर 2021 में 39 करोड़ का पैट था, उसके सामने दिसंबर 2022 में 65 करोड़ का पैट। और पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। जैसे मैं सर्जे बुक्का का एग्जांपल लेता हूं हर बार, तो 145 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स है, और बाकी सारे रेशियोज को देखें तो एक जीरो डेट कंपनी है, वहां कोई इश्यू है ही नहीं है। और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 75% शेयर होल्डिंग है, जो इंगरसोल रैंड यूएस इनकॉर्पोरेटेड, उनकी 74%, और 1% दूसरी इनकी कंपनी में। सो ओवरऑल एफआईआईज डीआईज भी करीब 6-7% के लगभग होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी एक रिनाउंड फंड है, हेज फंड, उनका भी इसमें कई स्टेक है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर है, और आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और हर बार जब टारगेट अचीव हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये लेवल बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपने सपोर्ट्स के आसपास है। 2000 एक अच्छा सपोर्ट है, और भी अगर नीचे जाए तो 1800-1900 एक बढ़िया सपोर्ट है। इन स्टॉक्स में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहे हैं, तो इन टाइप के स्टॉक्स को देना बहुत जरूरी है। और आगे आने वाले महीनों में या क्वार्टर्स में जब भी रिवाइवल आएगा मार्केट्स में, तो दी स्टॉक्स विल परफॉर्म। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे ले, 2390 2430 के टारगेट के लिए।